गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ट्रेडिंग इन द रिवर्सल जोन के वीकेंड एजुकेशनल वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दिवाली आने वाली है तो हम सब दिवाली की तैयारी में शायद हो सकता है बिज़ी है। फिर भी एक छोटा सा वीडियो जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है मैं आपके सामने आज ला रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो निंजा ट्रेडर के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज़ के जो वीडियोज़ होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। तो पिछले निंजा ट्रेडर के एक वीडियो में हमने देखा था कि निंजा ट्रेडर जो है वो एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम होता है। इसमें ऑटोमेटिकली डेटा नहीं आता है कन्वेंशनल तरीके से, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म से लाइक मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं अलग अलग डिफरेंट ब्रोकर के, तो उनमें डेटा ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन सिंस निंजा एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम है तो इसे हमें बाहर से डेटा सब्सक्राइब करना पड़ता है किसी थर्ड पार्टी वेंडर से। तो चलिए आज समझते हैं कि डेटा किस तरीके से लिया जाता है, उसे इंपोर्ट कैसे किया जाता है और साथ ही साथ क्या वो स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है। उसके बगैर हमारे जो चार्ट्स है वो प्रॉपरली नहीं वैल्यूज़ इंडिकेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ये निंजा ट्रेडर का कंट्रोल सेंटर ओपन हो रहा है, लोड हो रहा है। यहाँ पर जो स्टॉक्स है या स्क्रिप्ट्स है उनका डेटा लोड होता जा रहा है। तो मेरे पास जो डेटा वेंडर है वो टेक चार्ट का है और टेक चार्ट की जो प्राइसेस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10 सिम्बल्स का अगर हम प्लान सब्सक्राइब करते हैं तो उसके लिए लगभग 400 रुपीज़ का हमें मंथली उसका सब्सक्रिप्शन प्राइस होता है 10 सिम्बल्स के लिए। यानी कि हम सिर्फ 10 ही सिम्बल्स या स्टॉक्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लान 50 जहाँ पर हमें 50 सिम्बल्स मिलेंगे उसकी कॉस्टिंग होगी 500 रुपीज़ अ मंथ। प्लान 200 में हमें 200 सिम्बल्स तक हम अपना डेटा ले सकते हैं जिसकी कॉस्टिंग रहेगी 800 रुपीज़ अ मंथ। एंड प्लान 300 जिसकी कॉस्ट रहेगी 1000। तो मैंने टेक चार्ट को चूज़ किया है, तो ठीक ठाक से काम कर लेता है। आप किसी भी और दूसरे वेंडर से अपना डेटा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबसे पहले ये टेक चार्ट का विंडो मैंने ओपन किया है, ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि मेन सर्वर से ये कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में आपको एक सिंबल का आइकॉन मिलेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो सब्सक्राइब लिस्ट है वो यहाँ पर शो हो जाएगी राइट हैंड साइड में, लाइक एसीसी, एशियन पेंट, एयू बैंक, बंधन बैंक वगैरह वगैरह। ये मेरी लिस्ट है जो मैंने सब्सक्राइब की है। और नीचे आप देख सकते हो कि 50 मेरी जो प्लान की लिमिट है उसमें से 46 सिम्बॉल्स मैंने सब्सक्राइब कर लिए हैं। तो हम यहाँ से ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मुझे ऐसे रिमूव करना है तो मैंने रिमूव किया, तो यहाँ पर 45 सिम्बॉल्स अब बन चुके हैं। और कोई अगर मुझे रिमूव करना है, एशियन पेंट मैंने रिमूव कर दिया तो 44 हो गए। इसके रिप्लेसमेंट में अगर मैं अपोलो हॉस्पिटल को ऐड करना चाहूँगा तो मैं उसे भी ऐड कर सकता हूँ। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि एट अ टाइम हम सिर्फ अपनी लिमिट में जो सिंबल्स है, जितना हमने सब्सक्राइब किया है उतना ही डेटा उस टाइम देख सकते हैं या उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे तो मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि मेरी लिस्ट इंटैक्ट मैं रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो 46 स्टॉक्स की लिस्ट है वो सेव्ड है। तो जैसे अपनी लिस्ट एक ही बार में बनानी होती है, बार बार इसे बनाना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कुछ चेंज करना पड़ता है तो फिर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला या टीडियस काम बनता है, क्योंकि हमें फिर अपने इस लिस्ट को रीअसाइन करना पड़ेगा, रीअलाइन करना पड़ेगा और तब जाके इसका पूरा बैकफिल वगैरह करके हमें वो डेटा ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे हम अपनी लिस्ट बना लेते हैं तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है बैकफिल डेज। तो ये जो बैकफिल डेज है हमें डेटा बैकफिल कर लेना पड़ता है, क्योंकि लाइव चार्ट्स नहीं होंगे तो लाइव रेट्स के जो कैंडल्स है वो आपको इंडिकेट नहीं करेंगे जब तक आप इसे बैकफिल नहीं करोगे। तो अपने हिसाब से हम जितना बैकफिल का गैप हुआ है, जितना गैप पड़ा है उतने दिनों का हम बैकफिल करके ले सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर 3 दिन का जो डेटा है वो बैकफिल के लिए सेलेक्ट किया और मैंने इसको बैकफिल पर क्लिक कर दिया। तो आगे यहाँ पर आपको ये आपकी वॉच लिस्ट का नेम वगैरह पूछेगा, तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपकी वॉच लिस्ट के पूरे स्टॉक्स यहाँ पर आ जाएंगे, एसीसी, एशियन पेंट वगैरह वगैरह सब आते हैं।
तो बैकफिल पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर बैकफिल स्टार्टेड का एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और जितने बैकफिल्स हो रहे हैं वो सब यहाँ पर कंप्लीट एक एक होते हुए नज़र आएंगे। तो इसमें कुछ 2-4 मिनट का टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपनी इंटरनेट की स्पीड से ये अपना टाइम कम या ज़्यादा ले सकता है। तो थोड़ा 2-3 मिनट वेट कर सकते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको आगे की प्रोसेस बता देता हूँ। जी देखिए फ्रेंड्स, ये झील का लास्ट वाला मेरा सिंबल था, इसका बैकफिल सक्सेसफुल हो चुका है। तो जैसे ये बैकफिल सक्सेसफुल होता है हमें जाना है निंजा के कंट्रोल सेंटर में, और कंट्रोल सेंटर में जो डेटा बैकफिल्ड हुआ है इस डेटा वेंडर के एप्लीकेशन में हमें उसे इंपोर्ट करके लेना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आप टूल्स मेन्यू में जाइए, टूल्स मेन्यू में जाके हिस्टोरिकल डेटा मैनेजर का सेकंड ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद पहला जो टैब है इंपोर्ट वाला, इस इंपोर्ट वाले टैब को सेलेक्ट करेंगे और सेकंड ऑप्शन जो है डेटा टाइप, इसे लास्ट ही रखेंगे। फॉर्मेट जो है इसे भी कुछ छेड़ना नहीं है। टाइम जोन वाला जो थर्ड हमें ऑप्शन मिलता है, इस टाइम जोन में बाय डिफ़ॉल्ट यूटीसी आता है, तो आपको यहाँ पर यूटीसी प्लस 530 जो हमारा इंडिया का रीजन है इसे सेलेक्ट करना ही होता है। अगर इसे गलत हमने चूज़ किया तो जो चार्ट्स के टाइमिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप यूटीसी प्लस 530 चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली यही ऑप्शन सेलेक्ट करें जब आप हिस्टोरिकल डेटा मैनेजर में डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपके सामने दो टिक मार्क्स नज़र आएंगे, एक होता है जनरेट मिनट बार्स फ्रॉम इंपोर्टेड टिक डेटा और इसे सेलेक्ट करना होता है, और सेकंड होता है जनरेट डे बार्स फ्रॉम इंपोर्टेड टिक और मिनट डेटा, तो इसे भी हमें सेलेक्ट करके लेना होता है। अब ये स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद हम सिंपली स्टार्ट इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे स्टार्ट इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे हमें ये पाथ पूछेगा कि कहाँ पर आपके डेटा वेंडर का जो फाइल है या फोल्डर है वो सेव है, तो आपको वो पाथ देना पड़ेगा। मेरे केस में सी ड्राइव पर है, तो सी ड्राइव से मैंने सेलेक्ट किया और जो टेक चार्ट मेरा वेंडर है उसका फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन जो है एंटी इंपोर्ट डायरेक्टरी, इसे ओपन करना पड़ेगा। और जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने जो सब्सक्राइब स्टॉक्स है उनका पूरा फाइल जो है, कंपाइल डेटा जो है, ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो सिंपली क्या करेंगे, सब फाइल को सेलेक्ट करेंगे, किसी एक पर क्लिक करके कंट्रोल ए दबा देंगे तो पूरी फाइल्स जो है अपनी स्टॉक्स की ये सेलेक्ट हो जाएंगी और आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ओपन पर क्लिक कर देंगे इस हिस्टोरिकल डेटा मैनेजर की विंडो को क्लोज कर देना है, और नीचे आप देख सकते हो इसका प्रोसेसिंग है, लोडिंग जो है वो चल रहा है और एक पॉपअप बॉक्स आपको नज़र आएगा, हिस्टोरिकल डेटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली। तो इसे सिंपली ओपन कर देंगे। इतना सब होने के बाद एक फाइनल काम आपका बाकी रहता है कि आपको निंजा ट्रेडर को रिस्टार्ट करना पड़ता है। अब निंजा ट्रेडर को रिस्टार्ट करने के लिए आप आपके चार्ट्स या आपका जो मार्केट एनालाइजर का विंडो है इसे बिल्कुल ही छेड़ना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ निंजा ट्रेडर के कंट्रोल सेंटर को क्लोज कर देना होता है। जब आप क्लोज पर क्लिक करोगे तो आपको ये सेव वर्कस्पेस का एक अलर्ट पूछेगा, डू यू वांट टू सेव वर्कस्पेस, तो आपको यस टू ऑल, सिर्फ एस नहीं करना है, आपको एस टू ऑल पर क्लिक करके इसे क्लोज कर देना है। तो जैसे ही क्लोज हो जाएगा आपको फिर से इसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा निंजा ट्रेडर। तो जैसे इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद हमें पता है जब पहला गेट कनेक्टेड का विंडो आता है तो इसे स्किप कर देना होता है, क्योंकि हम थर्ड पार्टी डेटा वेंडर से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जो हिस्टोरिकल डेटा मैनेजर में हमने कंपाइल्ड जो डेटा था किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, ये लाइक यहाँ पर हमने 3 दिन का डेटा बैकफिल किया था, तो वो इंपोर्टेड हो चुका है और उसके चेंजेस यहाँ पर अप्लाइड भी हो चुके हैं। अगर चार्ट्स पर देखेंगे तो वो चेंजेस हमें अप्लाइड होते हुए दिखाई देंगे। अब फाइनल काम ये होता है कि इसे कनेक्ट करना होता है निंजा ट्रेडर को आपके डेटा वेंडर के साथ। तो इसके लिए क्या करेंगे इसके लिए हम जाएंगे फाइल मेन्यू पर। फाइल मेन्यू पर आपके सामने थर्ड ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कनेक्ट का, तो कनेक्ट में जाके उस पर
फर्स्ट ऑप्शन जो नज़र आ रही है एक्सटर्नल डेटा फीड, कनेक्ट टू एक्सटर्नल डेटा फीड, इस फर्स्ट ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इस तरीके का एक साउंड अलर्ट आपको मिल जाएगा कि ये कनेक्ट हो चुका है, और आपको यहाँ पर नीचे ग्रीन में एक सिंबल मिलेगा कनेक्टेड टू एक्सटर्नल डेटा। अब ये होने के बाद आपको फाइनल आखिर वाला काम करना होगा। आपका जो डेटा वेंडर है, इस डेटा वेंडर के इस निंजा आइकॉन पर क्लिक कर देना होता है, जो लास्ट वाला निंजा आइकॉन है। और यहाँ पर आप देख रहे हो स्टार्ट का एक बटन है और अभी का स्टेटस दिखा रहा है ये स्टॉप्ड रेड कलर में। तो आपको इस डेटा वेंडर के इंजन को स्टार्ट कर देना होता है। जैसे आप क्लिक करोगे इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, पहले जो स्टॉप था अब वो रनिंग में आ जाएगा। तो आप इसे चालू करना पड़ेगा, इस इंजन को चालू कर देना पड़ेगा। जैसे आप इसको स्टार्ट कर देते हो, ओके पर क्लिक कर दीजिए। आपका निंजा ट्रेडर लाइव डेटा के लिए अब रेडी है। एनालाइजर में आप आपके लाइव रेट्स देख सकते हैं। अभी तो मार्केट बंद है तो कोई दिखाई नहीं देगा किसी लाइव परफॉर्मेंस का, बट जैसे ही हमारे सामने लाइव मार्केट होता है तो यहाँ पर आपको लास्ट प्राइस में वो दिखाई देगा। तो ये था दोस्तों टेक चार्ट या कि कोई भी डेटा वेंडर है उससे निंजा का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, जो डेटा होता है उस डेटा को किस तरीके से कॉल ऑफ किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, गुड नाइट।